मिल जाएगा। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि आगे आपके क्या क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव के टर्म्स में क्या क्या आपका स्कोप है आगे। तो अब आप लोग राइट नाउ 10th को आप लोग क्लियर करके आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि बहुत अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब आप लोग जानते हैं कि 10th के बाद हमारे पास तीन चीजें हैं। एक है हमारे पास आर्ट्स, एक है हमारे पास कॉमर्स, और एक है हमारे पास साइंस स्ट्रीम। तो आर्ट्स में तो ऑब्वियसली जिन लोगों को एसएसटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जो लोग सोशल इश्यूज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, तो उन लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वो लोग आर्ट्स वाले। और जिनको मैथ ज्यादा पसंद नहीं है, साइंटिफिक अप्रोच से उनको ज्यादा कोई खास मतलब होता नहीं है, जो आर्ट्स और मतलब अलग अलग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, फिल्मों में काम करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, तो आप लोग आर्ट्स में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, एक्टिंग तो फिर कोई भी कर सकता है, यहाँ पे इतने सारे स्ट्रीम है। 12th के बाद भी स्ट्रीम चेंज होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको आर्ट्स में और सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, वो कुछ भी हो सकता है, ज्योग्राफी भी हो सकता है, हिस्ट्री भी हो सकता है, सिविक्स भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी हो सकता है, तो आप लोगों को आर्ट्स में जाना चाहिए, ठीक है। तो आर्ट से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं मेरे से। अगर आप लोगों को कोई और डाउट है आर्ट से रिलेटेड। नयन, क्या ले रहे हो, हिस्ट्री या ज्योग्राफी? सर पीसीएम। पीसीएम ले रहे हो तुम? पर लोग हाँ तो कह रहे हो सर। तुमने आर्ट्स ले रहे हो क्योंकि तुम्हारे पे आर्ट्स थोड़ी सूट करती है। ना 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 चलो सर। अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा सुनकर ही। अब आ रहा है हमारे पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप लोग, अब वैसे कॉमर्स आ रहा है, कॉमर्स सॉरी, कॉमर्स स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज और अच्छे से जानते होंगे कि इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा क्रेज है आजकल के टाइम में। और अगर आप जानो तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो इकोनॉमिक्स के साथ साथ अब ये भी होता है कि आपके पास और भी सब्जेक्ट आपके आएंगे, जैसे बिजनेस स्टडी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में अगर आपको बहुत रुचि है, और मैथ्स तो कुछ लोग लेते ही हैं कॉमर्स में क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ये सब बहुत आता है, तो आप लोगों कॉमर्स भी ले सकते हैं। और आने वाले टाइम में भी कॉमर्स की अच्छी खासी डिमांड है। और आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई सीढ़ियां हैं कि आर्ट्स नीचे, कॉमर्स बीच में, साइंस ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्क्स के बेसिस पे बस ये अलॉटमेंट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे वाला सिर्फ आर्ट्स लेगा। आप लोगों का इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज है, तो अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में लाइक कर रहा है तभी आप साइंस। अगर आपका इंटरेस्ट बैंकिंग सिस्टम में, कैलकुलेशन में, इकोनॉमिक्स में, ऐसे सब्जेक्ट्स में थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, तो आप लोग कॉमर्स लें। और अगर आप लोगों को दोनों में से किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको सोशल इश्यूज में ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप लोग आर्ट्स स्ट्रीम की तरफ जाए, ठीक है। तो अब इन सबको पढ़ने से होगा क्या, अब आगे हम वो भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि कॉमर्स को लेने से मोस्टली जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो क्या है हमारे पास, सीए, राइट, चार्टेड अकाउंटेंट, जिसके लिए आपको काफी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। और बाकी बैंकिंग की जॉब्स तो होती ही हैं। तो अगर आप कॉमर्स लेके पढ़ते हैं, बिजनेस। क्या? बिजनेस। हाँ हाँ, बिजनेस स्ट्रीम के लिए भी है। पर ऐसा थोड़ी है, बिजनेस अगर कोई कर रहा है या कोई किसी के बिजनेस में काम करना चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स की स्ट्रीम से होगा, तो ऐसा तो नहीं है भैया। वैसे कहने को तो मैं टीचर हूँ, लेकिन अगर तुम एक दूसरी नजर से देखो, वैसे ऐसे बोलना मुझे शोभा तो नहीं देता है, लेकिन आप समझ गए हो, मुझे बोलने की जरूरत है नहीं। तो मैं भी तो साइंस स्ट्रीम से हूँ, और काइंड ऑफ इनडायरेक्टली तो मैं भी बिजनेस के अंदर ही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमर्स वाले ही बिजनेस में जाएंगे, बिजनेस में तो कोई भी जा सकता है। ये नयन जा सकता है बिजनेस में, इसका तो वैसे भी आगे जाके एक अच्छा बिजनेस चलेगा ही। वो बात लगे कोई आएगा ना उसमें ही अकेला हो, ठीक है। तो बिजनेस तो हर कोई कर सकता है, छोटे से लेके बड़े तक हर कोई अपना अलग टाइप का बिजनेस चला ही रहा है, ठीक है। अब आते हैं अपना साइंस स्ट्रीम की तरफ।
वैसे ऐसा आप लोग कोई कुछ भी एग्जाम यहाँ से अगर पास कर रहे हैं तो देखो आने वाले टाइम में ना ट्वेल्थ के बाद भी हमारे पास क्या होता है, एक एग्जाम होता है जो कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं एसएससी CHSL। तो ये CHSL इसका लेवल होता है, इसमें ट्वेल्थ पास अगर आप होते हैं तो ट्वेल्थ पास के बाद भी आप डायरेक्टली इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको C ग्रेड की जॉब, A B C ग्रेड्स होती है गवर्नमेंट जॉब्स की। तो अगर आपको ट्वेल्थ के बाद कोई पढ़ाई नहीं करनी तो आप CHSL भर सकते हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। वो आप कोई से भी स्ट्रीम से हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं है। ठीक है। कुछ लोगों को 11th 12th में CBSE में नहीं पढ़ना होता, उनको स्कूलिंग नहीं करनी होती, तो वो लोग डायरेक्ट इंजीनियरिंग में अगर जाना चाहते हैं, डायरेक्ट इंजीनियरिंग के अंदर तो आप लोग जानते होंगे कि एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक। कुछ प्रीवियस ईयर में हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी रहे हैं जिनको को ना तो आगे जाके जेई देना था, ना उनको आगे जाके नीट देना था। उनको आगे जाके उनको पक्का था, फिक्स था कि सर 10th के बाद हम लोग इंजीनियरिंग में ही जाएंगे। तो जब उनका इंजीनियरिंग में, तो कुछ बच्चों ने पॉलिटेक्निक का एग्जाम निकाला। पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आपको कोर्स करना होता है 3 साल का, जो कि एक छोटी इंजीनियरिंग मानी जाती है। उस इंजीनियरिंग करने के बाद आप लोग लैब असिस्टेंट बन सकते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में। और लैब असिस्टेंट अगर आपको नहीं बनना है तो फिर आप लोग आगे जाके जो बीटेक करते हैं जेई क्लियर करने के बाद, तो आपको लेटरल एंट्री मिलती है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। पॉलिटेक्निक 3 साल का इसलिए ये क्योंकि 11th 12th और पहला साल आपका बीटेक का 3 साल हो गए ना। तो या तो आप 3 साल ये कर लो, या फिर आप पॉलिटेक्निक 3 साल में पॉलिटेक्निक कर लो और फिर आपको सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री मिलती है बीटेक में। लेकिन बीटेक वाले बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि पॉलिटेक्निक के लिए सीटों को बहुत कम रखते हैं। अगर आप डायरेक्ट फर्स्ट ईयर से जाते हैं तो आपकी सीट रहे मान लो 60 to 70। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक के थ्रू सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आपकी सीट होंगी सिर्फ 2 या 3 या 4 मैक्सिमम। तो फिर पॉलिटेक्निक वालों को फिर थोड़ा यहाँ पे सफर करना पड़ता है क्योंकि सीट बहुत कम है। तो पहले ही आपने पॉलिटेक्निक करके अपनी सीटें कम करवा ली, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटेक्निक फिर लैब असिस्टेंट बनने में बिजी होते हैं। पॉलिटेक्निक कर ही इसलिए ताकि वो लैब असिस्टेंट बने, जल्दी से जॉब मिल जाए उनको। तो इसलिए वो ये करते हैं। ठीक है। तो जिनको जॉब जल्दी चाहिए होती है, जिनको लैब असिस्टेंट बनने में बहुत इंटरेस्ट होता है, जिनको छोटी मोटी इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियरिंग भी आप बोल सकते हैं, तो उनके लिए ये वैलिड होता है। बहुत सारी संस्थाएं हैं यहाँ पे, जैसे DSS भी होता है, तो कुछ जूनियर इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज होती हैं, तो वो आप छोटे लेवल के इंजीनियर बन सकते हैं पॉलिटेक्निक करके। ठीक है। अब तो ये जितने भी आपके ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है इंजीनियरिंग वाले जो बीटेक करवाते हैं, तो वो पॉलिटेक्निक भी करवाते हैं। जैसे हमारे बच्चे कुछ हैं एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जितना मुझे याद है। ठीक है। तो अगर किसी को हेल्प चाहिए तो बता देना, वो हमारे बच्चे ऑलरेडी हैं वहाँ। साइंस की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि एक होता है हमारे पास PCB और एक होता है हमारे पास PCM। PCM अगर आप लोग ले रहे हैं तो PCM लेने के बाद आपके पास कौन सी स्ट्रीम खुली हुई है, बीटेक बनने की, इंजीनियर बनने की। अब आप लोग इंजीनियरिंग आपने ले तो लिया, क्योंकि आपको पता, कुछ लोगों ने बोल दिया कि भैया PCM के यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, मैथ तो इम्पोर्टेंट होती ही है। तो आप लोग PCM लेकर आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, हम इसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ PCM ले लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि इंजीनियरिंग में आगे जाके ब्रांच कौन कौन सी आती है। उनको यही नहीं, उनको बस लगता है कि इंजीनियर एक ही चीज है। नहीं भैया, इंजीनियर एक चीज नहीं है, इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी सब ब्रांचेस होती है। तो अगर आप, हाँ कुछ लोग कहते हैं लेकिन एंट्रेंस तो पहले क्लियर हो तब तो हम ये सब सोचे। अभी तो यहाँ पे यही नहीं पता कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि अब आप लोग 11th 12th में ये पढ़ने वाले हैं तो इतना आसान तो नहीं होने वाला। कुछ लोग 10th ही आसान नहीं होती तो उनके लिए ये क्या आसान होगा, और जिनको 10th आसान लगी थी उनके लिए भी आसान नहीं होता। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच्ची बातों से अवगत करवा रहा हूँ, मतलब एक शीशा दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो PCM लेने के बाद अब आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और जेई निकालेंगे। जेई निकालने के, और जेई नहीं भी निकालेंगे तो फिर आप प्राइवेट में बीटेक पढ़ने के लिए जाएंगे। और अगर आपको उन कॉलेजों ने भी मना कर दिया तो फिर आप BSc भी करेंगे आगे जाके। अब BSc भी आपके सब्जेक्ट्स में हो सकती है। ठीक है। तो अभी हम उस पर भी आते हैं। सबसे पहले मैं बीटेक के बारे में बता दूं। बीटेक बहुत सारी ब्रांचेस में होती है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट है तो आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करते हैं, और कंप्यूटर साइंस सबसे टॉप कोर्स माना जाता है। तो टॉप के कोर्स में इनकी जो प्लेसमेंट होती है वो भी अच्छी खासी होती है। तो आप लोग जानते हो कि मेरे कॉलेज का नाम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, जिसके लिए हमें AIEEE मतलब जेई मेन निकालना होता है। मेरे टाइम पे AIEEE होता था। तो जेई मेन जब आप निकालते हो तो कंप्यूटर साइंस की ऑल ओवर इंडिया रैंक 2000 पे खत्म हो जाती है। ऑल ओवर इंडिया का मतलब है 125 करोड़ देशवासी हमारे देश में रहते हैं।
तो उसके बीच में अगर आप 2000 रैंक ला रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी रैंक है, ये बहुत ही अच्छी रैंक है। क्योंकि मेरी खुद की रैंक 24,000 आई थी। तो आप बोलोगे हाँ सागर सर की रैंक कितनी गंदी आई थी, 24,000। 24,000 रैंक अपने आप में अच्छी मानी जाती है। पहली बात तो मैं बता दूं, मैंने तो एक साल ड्रॉप किया था, मैं तो एक साल ड्रॉप किया था नीट के लिए, मेडिकल के लिए। आई वॉज इन दी वेटिंग लिस्ट, मैंने एग्जाम क्रैक करे थे तभी मैं वेटिंग लिस्ट में था। क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो आपको एलिजिबल कर देते हैं कि आप ने पेपर क्रैक कर दिया, अब आप कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अब फिर वहां पे जो लिस्ट आएगी वो सीटों को देख के लिस्ट आएगी। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ना एग्जाम क्रैक कर दिया लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिला क्योंकि वहां पे सीटें कम। तो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडी अलग है और एग्जाम के बाद सीट देने वाली बॉडी अलग है। तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम निकाल लिया लेकिन एग्जाम निकालने के बाद आपको सीट ही नहीं मिली क्योंकि सीटें कम है। और ये ज्यादातर देखा जाता है हमारा मेडिकल और इंजीनियरिंग। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो, कुछ बच्चों को मैंने बोला ऑनलाइन है, बच्चे ऑफलाइन आ गए हैं हमारे। बैठ जाओ उधर, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इन बच्चों को देखो, ये बच्चे ऑफलाइन आ गए हैं सेशन अटेंड करने के लिए। गुड इवनिंग, एक सेकंड सर, आपकी वजह से वही सर था। क्यों आया तो मेरी वजह से, मैं तो बोला था क्यों हुआ है, बहुत दिन हो गए थे ना। अरे बाद में आ गया, एक चेयर लिया यहाँ से। हाँ जी। तो हम कहाँ पे थे, हम थे 10th के बाद आपके पास आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का ऑप्शन है। ऑल्दो आप लोगों के लेवल को देखते हुए आप लोगों को आर्ट्स लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप साइंस और कॉमर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो अब देखो आपको मैंने बताया कि एक तो पॉलिटेक्निक, कोई है यहाँ पे इंटरेस्टेड पॉलिटेक्निक के लिए? कोई है पॉलिटेक्निक के लिए जो आगे 11th 12th नहीं करना चाहते लेकिन एक छोटी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसको जूनियर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, और इसे करने के बाद आप लोग बीटेक के सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसकी सीटें काफी कम होती हैं। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ी, हाँ, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इंटरेस्ट शो कर रहा होगा पॉलिटेक्निक। क्रिश तुम्हें हाथ उठा रखा है, तुम्हें पॉलिटेक्निक में जाना है? हाथ उठा नो। रखा है? अच्छा तो हाथ उठाओ फिर। वेरी गुड। और इसमें और नो ऐसा गुस्से में क्यों बोल रहे हो? क्या पॉलिटेक्निक वाले के लोग गंदे होते हैं? रिस्पेक्ट के साथ बोलो, नो सर मुझे नहीं करनी, मुझे कुछ और करना है। ऐसे किसी का अपमान मैं नहीं नो सह सर सकता। मुझे नहीं करनी। ओके, प्यार से बोलो। तो अब हमारे पास है पीसीएम। पीसीएम की अगर हम बात कर रहे हैं तो पीसीएम में आपके पास आगे जाके बेसिकली दो ऑप्शन आते हैं। वैसे अगर कोई पीसीएम लेता है तो उसके पास तो ऑप्शन सारे खुले रहते हैं कि वो हर जगह पे जा सकता है। अगर मैं बात करूं आर्ट्स के सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ गया क्योंकि जब आपने संघर्ष देखा कि यहाँ पे तो बहुत ही संघर्ष है, तो कुछ बच्चों का मन करता है कि यार मैंने तो गलती कर दी साइंस लेके, तो मैं आर्ट्स में ही ठीक था। तो आप लोग फिर 12th के बाद चेंज कर सकते हैं। फिर आप लोग बीए करते रहे, बीए भी बहुत अच्छा कोर्स होता है। तो बीए लेके फिर आप लोग सिविल सर्विस में भी जा सकते हैं, कुछ लोग करते भी हैं। कुछ लोग बीए प्रोग्राम करते हैं तो उसमें नॉर्मल से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सारे सब्जेक्ट मिक्स पढ़ने होते हैं। वो आगे जाके आपको सिविल सर्विसेज में अगर किसी को आईएएस बनना है तो हेल्पफुल होता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगते हैं। जो भी आईएएस बनते हैं उनको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होता है, ग्रेजुएशन किसी में भी कर सकते हैं। कॉमर्स वाले बीकॉम करते हैं, आर्ट्स वाले बीए करते हैं अपने अलग सब्जेक्ट के अंदर, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो भी आपने लिया है, साइकोलॉजी जो भी। साइंस वाले यूजुअली ऑब्वियसली बात है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं। कुछ लोग के स्कूल अलाउ कर देते हैं कि वो बायोलॉजी भी ले सकते हैं जैसे मैंने लिया था, और कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं और फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं। तो इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोग बीएससी इन, बीएससी ऑनर्स बोलते हैं उसे, आप बेसिकली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मेनली पढ़ेंगे डिटेल में। तो आप इनके अंदर बीएससी कर सकते हैं जो कि 3 साल का होता है, लेकिन आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि ये 4 साल का हो जाएगा जिससे आपको फायदा मिलेगा, बीटेक जैसा इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। लेकिन अभी तो 3 साल का ही है, ठीक है, सीयूईटी उसके लिए देना पड़ता है। तो आप लोग बीएससी भी कर सकते हैं। बीएससी करने के बाद आप लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एसएससी करवाता है, नाम सुना होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी। तो आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको टीचर बनना है गवर्नमेंट का, फिर आपको उसके बाद बीएड वीएड भी करना होता है। उसके बाद फिर सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप लोग एक एग्जाम निकालेंगे, उन सब के लिए तो एलिजिबल होंगे आप। ग्रेजुएशन बीएड सीटेट निकालने के बाद आप एलिजिबल होते हैं उस एग्जाम को देने के लिए जिससे टीचर बनते हैं। और उसे देने के बाद फिर लिस्ट निकल के आएगी, अगर आप टॉप पे होते तो आप टीचर बन जाते हैं, और अगर नहीं होते तो उन सबका कोई फायदा नहीं हुआ, अफसोस। तो पीसीएम का ये वाला तो मैंने बता दिया। अब आते हैं आपके मेन मुद्दे पे जो है हमारा बीटेक। तो बीटेक की अगर हम बात करें, जो आपको इंजीनियर बनना है, आपने थ्री इडियट देख देख के आपने भी सपना पाल लिया कि हमें भी बीटेक ही बनना है क्योंकि एक मोहर लगती है उसमें। तो बीटेक में सबसे पहला हमारे पास आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ बहुत ज्यादा जाते हैं, मोस्टली लोग आईटी सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो हाँ, ये बात सच है कि कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा स्कोप है, और बहुत सारे लोग करोड़ों करोड़ के पैकेज में भी जाते हैं, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट।
लेकिन वो सिर्फ वही चाहते हैं जो टैलेंटेड होते हैं। आपकी शक्ल को देख के मैं अभी तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, मेनली शक्ल काम नहीं आती है, आपकी स्किल्स काम आती है, आपने कितनी अच्छी कोडिंग कर रखी है, कितना अच्छा आपने लर्निंग किया। ठीक है, किसको इंटरेस्ट है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में, हैंड रेस करे। दिल से इंटरेस्ट, मतलब दिमाग से इंटरेस्ट, दिल से तो बहुत कुछ होता है। रुद्र, अनिकेत, वो एक एक करके एक दूसरे की शक्ल देख के ये लोग हाथ उठा रहे हैं कि अगर तेरे को है तो फिर तो मुझे भी हो गई। तो कुल मिला के कितने बच्चों ने हाथ उठाया? 6 बच्चों ने हाथ उठाया। ओके, सर किस चीज के लिए? वेरी गुड, शाबाश, बस इसी चीज की कमी रह गई। कंप्यूटर साइंस में किसको इंटरेस्ट है? तो अगर इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी है तो इंटरेस्ट बना लो फिर। अगर पैसा कमाने के लिए ज्यादा इच्छुक रखते हो तो, ऑल तो मैं नहीं रखता ये सब, मैं तो समाज सेवा थोड़ा ज्यादा करता हूं। तो अगर आप लोग शट अप, तो हमारे क्या पास बात। सबसे पहला है कंप्यूटर साइंस। चुप रहो तुमसे मैंने शाबाशी नहीं मांगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी तारीफ करके लोगों ने मुझे बोर कर दिया। कंप्यूटर साइंस। दूसरा है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप लोग जानते ही सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा। कुछ लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस एक ही होता है, नहीं, अफसोस की बात, एक नहीं होता। कंप्यूटर साइंस सबसे हाई रैंकिंग वालों को मिलता है, जिनकी रैंक बहुत अच्छी आती है ऑल ओवर द इंडिया। और उसके बाद फिर यूजुअली लोगों का जो रहता है ट्रेंड की कौन लेगा, फिर वो रहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद रहता है हमारे पास सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के बाद अब एक नई ब्रांच और आ गई जिसका नाम है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स, जिसको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मैथ्स के एल्गोरिथम लगते हैं कि आप लोग किस तरीके से अपना दिमाग लगा के प्रोग्राम को बनाते हैं। करा है ना थोड़ा बहुत, इंक्लूड stdio.conio.h, printf, scanf, ये सब चीजें कोड वोड करा है थोड़ा बहुत? नहीं किया है, बड़े अफसोस की बात है, कोई बात नहीं, अब आप सीख लेंगे। ठीक है, तो ये सब सीख लो। यहाँ पे प्राइवेट कोचिंग भी बहुत सारे होते हैं, थोड़ा बहुत अगर बेसिक रहेगा तो उससे एक बल मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है कि आप लोगों ने पहले से बहुत सारी चीजें सीख रखी है। ठीक है, कोई सुमित्रा करके कोई बुक आती है, ई वाला गुरु स्वामी करके भी आती है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। सी प्लस प्लस, जावा, सी लैंग्वेज, ये सब चीजें आप सीखेंगे तो आपको अल्टीमेटली आने वाले टाइम, अगर आपको कंफर्म्ड है कि आप लोग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ही करेंगे, तभी फायदा है। पता लगे आप बीएससी कर रहे हैं होम साइंस के अंदर, और यहाँ पे आपने कोडिंग सीख ली थी, तो कुकर के अंदर कोड डाल के कोई फायदा नहीं होगा सर। ठीक है, तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखें। जिन लोगों को कोडिंग वोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिनको आगे जाके गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है, इंजीनियर बनना है, आपको हाईवे वाईवे बनाने हैं, आपको इंडस्ट्रीज में जाना है। हमारे पास बहुत सारी क्या होती है, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, आपने सुना होगा। ठीक है ना, तो उसके अंदर भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप लोग सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन वाला। अगर आपको रियल एस्टेट में जाना है, बिल्डिंगें बनानी है सर आपको, हाँ जी। सबसे ज्यादा पैसे किसमें है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो वो कंप्यूटर साइंस वाला ही है। ओके। सिर्फ पैसे को ही देखना, अच्छे इंसान मत बन जाना। हर किसी को पैसा चाहिए सिर्फ, मतलब इस देश से इंसानियत क्यों खत्म होती जा रही है? क्योंकि हर कोई सिर्फ रेस में भाग रहा है। वो उससे पूछा क्यों भाग रहा है, क्यों, क्या वहां पे पैसा मिलता है इसीलिए। मतलब पैसे तो बहुत सारी चीजों में भी चाहते तो कि वहां पे चले जाओगे, ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना, बदतमीजी मत करो यहाँ पे, गंदे ये नया बदतमीजी मत करो, कमेंट मत करो गंदे गंदे। तो इसलिए तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस में ऑब्वियसली ज्यादा पैसा है। यस, और किसी को कोई डाउट है अमोक? हाँ, फोटोग्राफी में भी जा सकते हो, क्योंकि मुझे सुनने में आया कि नो अमोक सर। फोटोग्राफी अच्छी करता है। लेकिन अफसोस, फोटोग्राफी में इतना सर पैसा मैं तो नहीं है, सबसे अगर आप बढ़िया आगे जाके बहुत अच्छी करोगे तो मे बी आपका वो भी एक्सक्यूज अच्छा मी हो। सर। यस एक्सक्यूज मी यस। सर। सर आईटी, जैसे आपने बोला कि जब बीटेक कर लेंगे उसके बाद आईटी की अलग है और कंप्यूटर साइंस की मतलब बीटेक कर आईटी लो के भी एक नहीं, बीटेक के करने से पहले मतलब बीटेक, हाँ करने से पहले तो सब वो वाला एक आईटी होती है और एक दूसरा आपने क्या बोला था? कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग अच्छा तो सर इसमें मतलब सब्जेक्ट्स है। क्या? अगर आप लोग अच्छा कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस एकदम कोर ब्रांच है, कोर कंप्यूटर है, जहां पे जितनी भी कंपनीज आती हैं वो ज्यादातर प्रेफरेंस देती है उन बच्चों को हायर करने में जिनके पास कंप्यूटर साइंस है। कॉलेज से ही रिक्रूटमेंट होता है, ओके कॉलेज में ही ओके सर। कैंपस प्लेसमेंट, लेकिन ये तब होता है जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, जब आपने जेई क्वालिफाई कर रखा हो। आप ऐसे ही नोएडा में चले जाओगे तो अफसोस, कुछ बच्चे खाली हाथ लौट कर आते हैं, जैसे वो गए थे वैसे ही आते हैं, गाना गाते हुए कि सपना टूट गया। हाँ थैंक यू सर। हाँ जी, ओके। तो सबसे पहला कंप्यूटर साइंस, दूसरा आईटी, तीसरा सॉफ्टवेयर, और फिर लास्ट मैथ। एमसी तो वैसे भी अभी नया है, तो अभी बहुत कॉलेजों में आया नहीं है, सिर्फ सरकारी में आया है। आईआईटी दिल्ली और डीटीयू में आया है, मतलब डीटीयू को हमने डीसी।
बाकी ये कौन है भैया पीएन लर्निंग हब? ये दूसरे कोचिंग वाले कहाँ से आ गए? ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है। अगर आप पीएन लर्निंग हब हो भी तो प्लीज आप अपना नाम चेंज कर लो बच्चे, जो तुम हो रियल में। Sir, I'm Shivansh Mother. PN Oh, Learning okay. Hub is my channel. I'm Shivansh Okay. Mother. Okay. It's not my person. Sorry. I'm I thought कि कोई स्टूडेंट ऐसे नाम लग गया। ओके ओके I'm फाइन। Shivansh Mother. ओके तो तुम हंस क्यों रहे हो? बताइए बच्चों बिल्कुल ही ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो ये तो था हमारे पास बीटेक की ब्रांचेस। तो बीटेक की ब्रांचेस तो आई गेस आप लोगों ने थोड़ा सुन लिया कि हमारे पास मैकेनिकल भी हो गया, सिविल भी हो गया, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हैं, ट्रिपल ई में भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन मैं पहले बता दूं, जिन लोगों को फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है तो ये ब्रांचेस उन्हीं को चूज करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा है। अगर आपको इंटरेस्ट तो बिल्कुल आप इन चीजों के लिए जा सकते हैं। तो जिसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, जिसको आगे जाके रिसर्च में भी जाना है, तो रिसर्च के लिए हमारे पास और भी ब्रांचेस है, जिसके जो नई नई ब्रांचेस अभी आई है, जैसे कि इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो अगर आपका जेई क्वालिफाई होता है तो अगर और आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स में जा सकते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है तो आप लोग केमिकल टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जिसको हम प्यार से केमिकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। लेकिन जिन बच्चों को इन दो में इंटरेस्ट होता है लेकिन उन बेचारों का जेई क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे? तो फिर वही बच्चे बीएससी इन केमिस्ट्री करते हैं, वही बच्चे बीएससी इन फिजिक्स करते हैं। तो बीएससी अगर ये लोग कर रहे हैं इनका 3 साल का होगा, लेकिन अगर आप लोग कर रहे हैं बीटेक कर रहे हैं आप लोग, तो आपका 4 साल का होगा। और ऑब्वियसली अगर आप आगे जाके किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से डील करती है, तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी क्योंकि आप बीटेक है। अगर आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली बीटेक वालों को हमेशा प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू दी बीएससी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बीएससी करते हो तो बीएससी करने के बाद जो कोई भी ग्रेजुएशन करता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है, कि बीएससी के बाद आपको फिर एमएससी करना ही पड़ेगा। तो एमएससी इज इक्विवेलेंट टू योर बीटेक। तो बीटेक अगर आप लोग करते हैं 4 साल का, तो फिर आपने कर लिया, तो अगर आप आगे जाए कहीं पे भी जाएंगे तो फिर एमएससी का इक्विवेलेंट बीटेक के लिए माना जाता है। इवन जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर अगर ऐसा है तो बीएससी के बाद तो एमएससी होगा, तो बीटेक के बाद तो फिर एमटेक भी होता है। हाँ, तो एमटेक होता है तो वो और सुपीरियर है। अगर जैसे मान लो किसी बीएससी वाले को एमटेक करना हो तो वो नहीं कर सकता, तो एमटेक सिर्फ वही कर पाएगा जिसने एमएससी कर लिया हो, और बीटेक वाला डायरेक्टली कर सकता है। तो इस तरीके से सो बीटेक और एमटेक में से दोनों में मतलब उसमें किसको दोनों में ज्यादा से ये ना बेसिकली इंपॉर्टेंट तो हमारा बीटेक ही है। बीटेक के बाद आपकी जॉब लग जानी है, लेकिन अगर आपको जॉब नहीं करनी है, आप पहले से ही संपन्न है, आपको कोई वो नहीं चाहिए, जॉब वॉब नहीं चाहिए, अगर आपको आगे जाके प्रोफेशनल स्ट्रीम में जाना है, तो फिर आप लोग एमटेक करते हैं। एमटेक अच्छा, करने का एमटेक कितने मतलब है साल कि का होता है? आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं। अगर आपको ओ, इंजीनियरिंग कॉलेजों का प्रोफेसर बनना है तो आप फिर एमटेक करते हैं, एमटेक के बाद से पीएचडी करते हैं। और अगर आपको पीएचडी नहीं करनी तो बस आपको एग्जाम क्वालिफाई करना, तो उसका नाम होता है नेट। तो आप नेट निकालो और वहां पे जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। सर तो अगर बीटेक के बाद एमटेक करके फिर कोई जॉब करे तो उसको जॉब मिलेगी? कर अगर आपको बीटेक के बाद जॉब मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है एमटेक के बाद भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन फिर उस एमटेक को करने का कोई फायदा नहीं हुआ। आप कहने के लिए मास्टर्स है, लेकिन उस मास्टर्स की कोई वैल्यू खास है ही नहीं, क्योंकि बीटेक सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो बीटेक के बाद भी ऐसा भी देखा गया कि लोग बीटेक के बाद ज्यादा कमा रहे हैं, एमटेक करने के बाद और कम कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारी बीटेक के बाद जॉब लगी नहीं होगी, तभी तुमने एमटेक किया। तो इसलिए सर लोग ज्यादा कुछ लोग सब पीएचडी भी कर लेते हैं उसके बाद, तो उससे तो पीएचडी, फर्क पड़ता है। तो एमटेक और पीएचडी इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि उनका फील्ड रिसर्च में जाना था, उनको आगे जाके अपने नाम के डॉक्टर लगवाना था, वो रिसर्च में काम करना था, वो ओके सर। प्रोफेसर वाले स्ट्रीम में थे। तो वो सिर्फ प्रोफेसर के लिए ही होता है। लेकिन अगर मान लो आप लोगों ने ये कर लिया, आप प्रोफेसर नहीं बन पाए, तो आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे जितने भी कोचिंग सेंटर है, अकाश हो गया, बिरजी हो गया, आईएलसी हो गया, तो वहां पे जाके टीचर बन सकते, लाइक में। ठीक है, तो और कोई सवाल है तो आप लोगों का सवाल है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इंजीनियरिंग स्ट्रीम का। तो आप लोग ब्रांचेस को, और बायो वाले बच्चे भी, जिन लोगों को बायो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, लेकिन अफसोस सोसाइटी के प्रेशर के आगे आप लोग क्या ले रहे हैं, पीसीएम अगर ले रहे हैं, तो आप लोग फिर आगे जाके बायोटेक भी ले सकते हैं। तो बायोटेक के अंदर भी कोडिंग है। तो मैंने अभी 4 ब्रांचेस बताई कोडिंग की, तो बायोटेक के अंदर भी कोडिंग होती है। जैसे फोरेंसिक होती है, फोरेंसिक लैब, आपने सीआईडी देखा होगा ना, उसमें एक डॉक्टर लतिका कौन होता है, तो वो सब फोरेंसिक उसके अंदर आता है। तो आप लोग बायोटेक भी कर सकते हैं, और बायोटेक की ब्रांचेस आगे जाके फर्दर डिवाइड भी होती है। जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी हमारे पास, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप फिर एमटेक भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो आप कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन जेई में निकालना आजकल इतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि आजकल जो भी साइंस लेता है तो वो अपने फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलता है और बहुत अच्छे से तैयारी करता है। तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में हर साल लेवल का कंपटीशन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, तो आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे टक्कर मिलेगी और आपको देनी भी पड़ेगी। तो ये है हमारे पास बीटेक के बारे में। अब अगर हम आते हैं अपना सिंपल पीसीबी के बारे में, तो पीसीबी हमारे पास बेसिकली तो देखा जाए तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ोगे, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर्स होता है वो हमारे पास एमबीबीएस का होता है। ठीक है, तो बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, तो हमारे पास एमबीबीएस है साइंस में। तो एमबीबीएस बेसिकली 4.5 साल का कोर्स है, जिसमें 1 साल इंटर्नशिप आपको करनी पड़ती है हॉस्पिटल में, तो टोटल हो गया 5.5 साल। ठीक है, बीटेक सिर्फ 4 साल का है, जिसमें से कुछ टाइम उनको इंटर्नशिप के लिए भी देना होता है। तो बीटेक का ड्यूरेशन थोड़ा कम है, क्योंकि एक मशीन के साथ खेलेगा, एक इंसान के साथ खेलेगा। तो इंसान की जिंदगी को अगर देखना है तो ऑब्वियसली हम कम टाइम नहीं दे सकते, तो एमबीबीएस करने के लिए कंपटीशन थोड़ा कम है। अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग की सीट यहाँ पे 80,000 है, तो आप ये समझ के चलिए कि एमबीबीएस की सीट 40,000 तक है, तो इतनी सीट हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, बट ये है कि चलो, क्योंकि जिस तरीके से सरकार आई है, तो सरकार ने एम्स काफी खोल दिए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रोसेस जारी है। स्पेशली मैं यूपी की बात करूं तो अभी तक तो सीटें इतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में 2 साल के अंदर कुछ चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ेंगी। तो सीटें इतनी तेजी से तो नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन जितने बच्चे एमबीबीएस के पढ़ रहे हैं उसका रेट बहुत ज्यादा है। ऐसा देखा जा रहा है कि जो मेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो इंजीनियर तो कर रहे हैं, लेकिन वो जॉब वॉब पे मतलब अगर वो 12th के बाद पीसीएम ले रहे हैं, तो वो बीएससी बीएससी इन वाली फील्ड के अंदर भी जा रहे हैं अच्छे खासे। डीयू बहुत सारे डीयू के 56 से भी ज्यादा कॉलेज है और इतनी सारी सीटें हैं, तो वो लोग कंपटीशन में ना ध्यान नहीं रहे, वो सिंपल ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंपनीज के अंदर जॉब कर रहे हैं, आगे जाके एमबीए करते हैं और बिजनेस में या फिर किसी भी कंपनी अच्छी कंपनी के अंदर एमएनसीज के अंदर जॉब करते हैं एज एचआर या फिर अलग अलग बहुत सर सारी। एमबीए कितने साल का होता है? एमबीए आप कुछ भी ग्रेजुएशन करें, चाहे आप बीटेक करें, चाहे आप बीएससी करें, चाहे आप कुछ भी करें, आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने का मतलब फिर होता है कि आप लोग किसी भी अच्छी कंपनी में एक अच्छे लेवल पे जॉब कर सकते हैं, मतलब पैकेज भी अच्छा होता है। लेकिन और सर एमबीए कुछ लोग निकालने के लिए एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है कैट, तो आपको वो कैट निकालना Okay. पड़ता है, और कैट को निकालना भी इतना आसान नहीं है। तो जिनको भी एमबीए, जिन लोगों का 12th के बाद कहीं पे भी नहीं होता है, तो वो लोग फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद फिर उनका एक ही एम होता है कि उनको आगे एमबीए करनी है। तो उनका एक एम होता है कि वो फिर एमबीए, जिस तरीके से बीटेक हमारा आईआईटी से फेमस है, उसी तरीके से एमबीए आईआईएम से फेमस है। तो अगर आप लोग एमबीए आईआईएम से करते हैं तो आपकी बहुत वैल्यू बढ़ जाती है, और आपकी जो आगे जाके जॉब लगेगी बहुत ही अच्छी कंपनीज से लगती है, जिनके पैकेज भी करोड़ों में होते हैं। लेकिन और वो सर कुछ कंडीशन लोग टैलेंट होना चाहिए। कुछ हाँ, लोग सर एमबीए फाइनेंस के साथ करते हैं, वो क्या होता है? कर सक बहुत सारी कंपनीज में एमबीए मांगते हैं जो फाइनेंस में होता है। कंपनी का भी अपना एक कैलकुलेशन होता है ना, कि कितना आया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना क्या हुआ, तो वो सब वही लोग करते हैं जो एमबीए इन फाइनेंस पढ़कर आ रखे होते हैं। तो हर एमएनसीज का बहुत बड़ी कैलकुलेशन होते हैं, तो आपने अगर फाइनेंस कर रखा है आप तभी कर पाएंगे, नॉर्मल कोई नहीं कर पाएगा, तो पता नहीं क्या करना है। तो Okay. इसलिए तो या तो आप बीटेक करें आईआईटी से, तो फिर जॉब तो बहुत अच्छी लगनी है, लेकिन अगर जो लोग आईआईटी से नहीं कर पाते हैं तो फिर वो फिर एमबीए करते हैं आईआईएम से। लेकिन ऐसा भी देखा जाए कुछ लोग आईआईटी से बीटेक भी करते हैं और फिर आईआईएम से एमबीए भी करते हैं, तो उनका तो फिर बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिल ही गया। तो ऑब्वियसली वो हर कंडीशन में हर कंपनी के लिए एलिजिबल होते हैं कि आप लोग, और वो कुछ लोग तो अपना बिजनेस भी खोल के अपनी अपनी कंपनी चला रहे होते हैं। तो सर वो फिर सब कितने आपकी साल लग जाएंगे इन दोनों करते करते? पूरे कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इस छोटे से सेशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस पूरे एक साल या 2 साल का जो आपका ड्यूरेशन है, या बाई चांस अगर आप ड्रॉप भी करेंगे, तो आप कुछ धीरे बातें हमसे जानेंगे और कुछ इन्वायरमेंट से भी जानेंगे, कुछ आपके दोस्त, कुछ आपके टीचर, कुछ यहाँ पे। तो चीजें टाइम के साथ भी चेंज होती हैं, तो वो आप एकदम से 1 घंटे के सेशन में नहीं समझ सकते, लेकिन जितना पॉसिबल है मैं उतना बता रहा हूँ। वो चीजें आप धीरे करके, क्योंकि ये बहुत बड़ी जर्नी है, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। बाकी आप लोगों को मैं बता रहा था एमबीबीएस के बारे में। अगर देखो एमबीबीएस के लिए ऑब्वियसली बच्चे थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन सीटें इतनी नहीं बढ़ी हैं, तो एक तो हो गया एमबीबीएस। अगर आपको एमबीबीएस, कोई भी डॉक्टर बनता है तो चाहिए ही होता है। उसके बाद फिर अपना स्पेशलाइजेशन करेंगे अपना एमडी के अंदर, कि आपको क्या बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, या जो भी आगे जाके जितने भी ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, या फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, या फिर आपको बीडीएस बनना है। एमबीबीएस के बाद बीडीएस भी होता है, डेंटिस्ट आपको बनना है डेंटिस्ट कर सकते हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है आयुर्वेदिक बन सकते हो, छोटी दवाइयां मिलती है, ठीक है।
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप एमबीबीएस के अलावा भी कर सकते हैं। होम्योपैथिक हो गया, बीएचएमएस बोलते हैं उसको, आयुर्वेदिक मैंने बता ही दिया, बीडीएस भी होता है और नर्सिंग का भी होता है। तो ऐसे एमबीबीएस के अलावा और भी कोर्सेज हैं, लेकिन ऐसा देखा गया कि जो भी अगर पीसीबी लेता है तो उसकी मेन प्रेफरेंस एमबीबीएस ही रहती है। तो इसलिए आपको नीट अपना निकालना ही पड़ेगा। तो हमारे पास बीटेक के लिए जैसे कि मैंने बता दिया, तो एक तो हमारे पास जेई